this is Chandni Dinani welcoming you to Magnet Brains, and today we are going to begin the next chapter of our book that is titled as The Accidental Tourist, written by Bill Bryson. अब जैसे कि टाइटल में मेंशन है द एक्सीडेंटल टूरिस्ट, अब इससे क्या समझ रहे हो? यानी टूरिस्ट कौन होते हैं? जो ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह और एक्सप्लोर करते हैं प्लेसेस को, दैट इज अ पर्सन हु इज नोन एज अ टूरिस्ट. और एक्सीडेंटल टूरिस्ट यानी अ टूरिस्ट हु इज नॉट मेंट टू बी अ टूरिस्ट, जो कि नॉर्मल ट्रैवलिंग नॉर्म्स, नॉर्मली जैसे लोगों के वेज होते हैं, एडवेंचर्स होते हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं, उससे बिल्कुल हटके अगर किसी का ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस है या कोई टूरिस्ट है, उसे कहते हैं एक्सीडेंटल. यानी कोई चीज़ जो है वो गलती से हो जाए, तो ये कोई गलती से टूरिस्ट हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं. ओवरऑल ये पूरी जो स्टोरी है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड ह्यूमरस स्टोरी. बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा इसको पढ़ने में. हंसी मजाक वाली स्टोरी है और है किसके बारे में? हमारे ऑथर बिल ब्राइसन के बारे में, जिन्होंने अपने ट्रैवलिंग एक्सपीरियंसेस को शेयर किया है, जो कि बहुत डिफरेंट है और बहुत ज़्यादा अम्यूजिंग है. ओवरऑल ये पूरा एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रहे हैं कि कैसे लोग जो हैं वो नॉर्मल लाइफ जी लेते हैं. यानी नॉर्मली लोग जो हैं वो आराम से अपना टेबल क्लीन रख सकते हैं खाने के बाद, ट्रैवल कर सकते हैं, बैग्स वगैरह कैरी कर सकते हैं, बट इनके साथ हमेशा कुछ डिफरेंट होता है. जैसे या तो इनके साथ कोई चीज़ गिर जाएगी, या फिर ओवरऑल एम्बैरेसिंग फील करेंगे सबके सामने. खाना खाएंगे तो एकदम से उड़ के गिरेगा. तो कुछ लोग होते हैं ना, जैसे सबसे ज़्यादा कॉमनली जो हम चीज़ देखते हैं, चलते चलते हम कहीं पे भी टकरा जाते हैं. क्लियर? आते जाते बिल्कुल चल रहे हैं, कभी चेयर से लग जाती है, कभी कोई चीज़ नीचे रखी होती है, हमारा ध्यान नहीं होता, हम गिरा देते हैं. तो हमारी मॉमीज जो हैं वो हमेशा हमको ये चीज़ बोलते हैं, भाई कब आंखें खोल के चलना सीखोगे, राइट? तो यही चीज़ जो है वो हमारे साथ नॉर्मली होती है. अब ये जो ऑथर है ना, इनके साथ क्या होता है, जब ये ट्रैवल करते हैं स्पेसिफिकली, तो चीज़ें बहुत अनोइंग हो जाती है इनके लिए. कुछ ऐसा होता है जो कि नॉर्मल नहीं है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर ये प्लेन में ट्रैवल कर रहे हैं तो कुछ गलती से गिरा देंगे पैसेंजर के ऊपर, या फिर जब ये खाना खाते तो इनकी वाइफ जो है वो अपने बच्चों को पहले ही बोल देती है, बी वेयर, खाना वाना तुम खुद ही खोल दो, प्लेट वगैरह खुद ही ओपन कर दो, एंड यू शुड बी कॉशियस, क्योंकि पापा आप मीट कट करके खाने वाले हैं. यानी कुछ ना कुछ गड़बड़ होती ही होती है, और इनकी फैमिली को भी ये चीज़ पता है. इतना ज़्यादा होता है इनके साथ, एक बार नहीं, दो बार नहीं, हमेशा होता है. तो ये जो है अपने डिफरेंट इंसिडेंसेस हमें बताने वाले हैं, और बहुत अच्छी तरीके से बताते हैं. ऐसा कुछ नहीं है कि अपनी ये बातें नहीं बताना चाहते ताकि हमें हंसी ना आए. और ये एक बहुत अच्छा मैसेज है जो पूरी स्टोरी में कन्वे भी होगा, कि बहुत से लोगों के साथ चीज़ें अजीब होती है. ऐसा नहीं सिर्फ हमारे साथ ही होता है, हम चलते चलते टकरा जाते हैं, चीज़ों को गिरा देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता. सामने चीज़ रखी होती है, हमें दिखती नहीं है, राइट? हमेशा ऐसा होता है कि हम अपनी मॉम को बोलते हैं, मम्मा ये चीज़ मिल नहीं रही है, मम्मा बोलती वहीं है सामने, ये देखो, फिर भी हमें नहीं दिखती. मम्मी आती है, उनको बहुत जल्दी दिख जाती है, राइट? तो इस पर बहुत से वीडियोस भी बनते हैं आजकल कॉमिकली, बट दिस इज समथिंग वेरी ट्रू. और ऐसा ही कुछ जो है वो हर किसी की लाइफ में होता है. सो यहाँ ऑथर में और बाकी लोगों में डिफरेंस क्या है? हम उन बातों को बताना पसंद नहीं करते क्योंकि हमें लगता है यार मजाक उड़ेगा. बट यहाँ जो ये ऑथर हैं वो इतनी ब्यूटीफुली अपनी स्टोरी को नरेट करते हैं, जहाँ ये खुद ही अपने इंसिडेंट्स को जोकिंगली लेते हैं. और ये बहुत अच्छी क्वालिटी है कि आपके साथ कुछ भी होता है लाइफ में, अगर आप उस पर खुद ही हंसी मजाक करो, उसे खुद हंसते हुए लोगों को बताओ, तो वो एक अलग ही वे होता है और लोगों को एंजॉय करने में मजा आता है, और आप भी उन चीज़ों को एंजॉय करते हो. और वहीं अगर आप ये सोचने लगो, अरे यार मेरे साथ ही क्यों होता है, मैं तो ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, नॉर्मल नहीं है ये, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ऐसी चीज़ें होती है मेरे साथ, नहीं तो लोग हंसेंगे, तो फिर उससे क्या होता है? कोई मतलब ही नहीं होता. आपको भी टेंशन हो जाता है, बाकी लोगों को तो पता ही नहीं चलता, वो अलग बात है. बट अगर आप खुद की बातें जो हैं खुद ही ह्यूमरस वे में लोगों को बताओ हंसते हुए, तो उसकी बात ही अलग है. खुद पे अगर हंसने लोगे तो फिर कोई आप पे हंसेगा नहीं. ये बहुत सही बात है. तो यही चीज़ जो है हमें सीखने को मिलती है. ऑल्सो टाइटल बहुत अप्रोप्रिएट है, धीरे धीरे हमें पता भी चलेगा जैसे जैसे हम स्टोरी में आगे बढ़ेंगे. तो सबसे पहले लेट्स जस्ट डिस्कस द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑथर, दैट इज बिल ब्राइसन, एंड देन हम सिर्फ वन लाइनर देखेंगे एग्जैक्टली क्या पढ़ने वाले हैं. फाइनली आपकी बुक में बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया, एक ओवरव्यू दिया है, लाइक अ बिफोर यू रीड पार्ट, वो हम डिस्कस करेंगे. एंड देन वी विल बिगिन विद द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस ह्यूमरस एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी. क्लियर? ऑल राइट. So the author, that is Bill Bryson, he was born on 8th December 1951. तो ये इनकी birth date है. He is an American British author of books on travel, the English language, science and other non-fiction topics. तो जनरली ये ट्रैवलिंग पे बहुत बुक्स लिखते हैं, और वन ऑफ द पीसेस जो है वो अभी हम पढ़ने भी वाले हैं, इट्स समथिंग रिलेटेड टू ट्रैवलिंग, राइट? दैट्स व्हाई टूरिस्ट बोला है.
तो ये ट्रैवलिंग पे बहुत सी बुक्स लिखते हैं, इंग्लिश लैंग्वेजेस पे बुक लिखते हैं, साइंस के ऊपर बुक्स लिखी है इन्होंने। एंड जो नॉन फिक्शन पार्ट होता है, यानी कि जो इमेजिनरी नहीं है, फिक्शन नहीं है, रियल है, उस पे बेस्ड जो है ये बहुत सी बुक्स लिख चुके हैं। क्लियर? तो इनकी बहुत सी स्टोरीज हैं, बहुत सी टॉपिक्स हैं विच आर वेरी वेल नोन। वन ऑफ देम इज दिस द एक्सीडेंटल टूरिस्ट, जो कि हम पढ़ने वाले हैं आज। क्लियर? सो ओवरऑल द एक्सीडेंटल टूरिस्ट इज एन इंटरेस्टिंग, एंटरटेनिंग, एक्साइटिंग स्टोरी विच रिफ्लेक्ट्स द ऑथर्स ट्रैवल एक्सपीरियंसेस ह्यूमरसली। जो हंसी मजाक के तौर पे बिल्कुल ऐसे हमें स्टोरी सुना देंगे ये, जिसमें हमें मजा भी आएगा, चैप्टर बहुत इजीली आपको ध्यान में रहेगा और आप खुद हंस हंस के सोचोगे बाप रे क्या क्या होता था इनके साथ। क्लियर? तो इनके एक्सपीरियंसेस बहुत अलग हैं, सबके साथ एक या दो बार होती है चीजें, इनके साथ हमेशा होती हैं, और वही एक्सपीरियंसेस ये जो है बहुत ही ह्यूमरस वे में, एक हंसी मजाक के वे में हमें सुनाने वाले हैं। क्लियर? ऑल राइट। सो पहले हमें कुछ दिया हुआ है बिफोर यू रीड पार्ट, वो हम डिस्कस कर लेते हैं, देन हम फर्स्ट पैराग्राफ डिस्कस करेंगे। सो दे से दैट द वर्ल्ड टुडे इज अ स्मॉल प्लेस बिकॉज ट्रैवल हैज बिकम ईजी। तो आजकल ऐसा कहा जाता है, जब से स्पेसिफिकली फ्लाइट्स वगैरह आई हैं, किसी भी कॉर्नर में आपको जाना है, यू हैव अ फ्लाइट फॉर एवरी लोकेशन। तो ये जो जगह है, जो वर्ल्ड है, वो इतना बड़ा है, बट इट हैज बिकम अ स्मॉल प्लेस, क्योंकि आप थोड़े ही टाइम में कहीं भी पहुंच जाते हो बाय ट्रैवलिंग। क्लियर? स्पेसिफिकली एयर ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है, बिकॉज इट टेक्स द लीस्ट टाइम, राइट? तो आप कहीं पे भी बहुत जल्दी पहुंच सकते हो। इसीलिए कहा जाता है कि आजकल ये जो वर्ल्ड है, जो दुनिया है, वो बहुत छोटी प्लेस हो गई है, बिकॉज यू कैन ट्रैवल एंड यू कैन जस्ट रीच एनी प्लेस विद इन फ्यू आवर्स और विद इन अ डे और टू, एंड दिस इज हाउ इट हैज बिकम अ स्मॉल प्लेस फॉर टुडे। क्लियर? बट नॉट एवरीबडी फाइंड्स इट ईजी टू ट्रैवल। बट हर किसी को ट्रैवलिंग करना पसंद नहीं होता, सबके अपने अपने एक्सपीरियंस हो सकते हैं। लाइक आई जस्ट लव टू ट्रैवल, बट इन माई फैमिली एवरीबडी इज लाइक कि ट्रैवल क्यों करना है, काश पास में होते सब कुछ, यू नो। तो हर किसी का अपना एक्सपीरियंस होता है। कुछ लोगों को ये ट्रैवलिंग जर्नी, नए लोगों से मिलना, नए एक्सपीरियंसेस, पैकिंग करना बहुत पसंद आता है। एक बहुत सी लोगों की डिफरेंट डिफरेंट वेज होते हैं जिससे उनको ट्रैवलिंग पसंद है। कुछ लोगों को ट्रैवलिंग बिल्कुल पसंद नहीं आती है। अब उसके बहुत से रीजंस हैं। किसी किसी को सिकनेस होती है, लाइक अगर वो बस से ट्रैवल करते हैं, दे फील नॉशियस, और वो बहुत वॉमिटिंग वगैरह टाइप का हो जाता है उनको। देन सर्टेन पीपल होते हैं दे जस्ट डू नॉट लाइक टू ट्रैवल इन ट्रेन्स बिकॉज ऑफ द हॉल्ट्स एंड एवरीथिंग। सम पीपल आर नॉट happy to travel in AC, like AC buses or AC trains, because they do not find it comfortable कि इतने घंटों तक वो एक एयर कंडीशनड व्हीकल में बैठे हैं। कुछ लोगों को फ्लाइट की जर्नी बड़ी अफ्रेड होते हैं, वो लोग डरते हैं फ्लाइट में बैठने से। होता कुछ नहीं है, बट एक वो होता है ना, एक प्री कंसीव नोशन माइंडसेट बन जाता है। तो बहुत डिफरेंट व्यूज होते हैं लोगों के। सम पीपल जस्ट लव टू ट्रैवल, सम पीपल आर ओके, दे आर लाइक कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल है, करना है तो कर लेते हैं ट्रैवल। कुछ लोगों को ट्रैवलिंग बिल्कुल पसंद नहीं आती। क्लियर? तो वही चीजें यहाँ पर एक जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि हर किसी के लिए ट्रैवलिंग ईजी नहीं होती, वही हम डिस्कस करने वाले हैं इस स्टोरी में। Here the author reflects humorously his experiences as a traveler। और यहाँ पे ऑथर जो है वो इन्हीं चीज़ों को बड़े हंसी मजाक में एक ह्यूमरस वे में डिस्कस करते हैं, हमारे साथ शेयर कर रहे हैं अपने एक्सपीरियंसेस जो कि उनके ट्रैवलिंग रिलेटेड है। क्लियर? तो ओवरऑल हमें समझ आ गया है कि यहाँ यही पता चलने वाला है कि हर किसी के लिए ट्रैवलिंग इतना ईजी नहीं होता, और स्पेसिफिकली यहाँ ऑथर के लिए तो ट्रैवलिंग बिल्कुल भी ईजी नहीं है, बिकॉज इनके एक्सपीरियंसेस ही ऐसे कुछ होते हैं जिसकी वजह से हर किसी को लगेगा कि ट्रैवल करने का मौका मिले ही ना। क्लियर? सो दिस इज हाउ ये पूरे स्टोरी का ओवरव्यू है। अब हम बिगिन करते हैं विद द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस चैप्टर। क्लियर? ऑल राइट। So for all the things I am not very good at, living in the real world is perhaps the most outstanding। तो ऑथर है यहाँ पे जो आए नरेटर, इन्हीं की बात हो रही है। तो ये क्या बोलते हैं कि इतनी सारी चीजें जो हैं, उन सभी चीजों में से दैट आई एम नॉट वेरी गुड एट, यानी बहुत सी चीजें हैं जिसमें ऑथर परफेक्ट नहीं है, हर कोई नहीं होता, राइट? तो बहुत सी चीजें हैं जो वो अच्छे से नहीं कर पाते, जिसमें वो इतने अच्छे माहिर नहीं हैं, और उनमें से एक चीज जो उनके लिए सबसे ज्यादा आउटस्टैंडिंग है वो है रियल वर्ल्ड में रहना। यानी जो नॉर्मल होते हैं ना लोग, रियल वर्ल्ड क्या होता है, मतलब हर चीज अच्छी, कि बहुत सोफेस्टिकेटेड लोग होते हैं जिनकी कभी गलती नहीं होती, परफेक्ट होते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं कोई चीज भूलते नहीं है, हमेशा हर एक चीज बिल्कुल प्रॉपर रखी होती है, पता होता है उनको कहाँ कौन सी चीज उन्होंने पैक की है, देन कभी भी कुछ भी ऐसे मिस हैप नहीं होता उनकी लाइफ में। वो लोग क्या होते हैं, वो रियल वर्ल्ड में रह रहे हैं। और यही एक चीज जो है वो डिफिकल्ट है किसके लिए, हमारे ऑथर के लिए।
I am constantly filled with wonder at the number of things that other people do without any evident difficulty that are pretty much beyond me. तो ऑथर बोलते हैं बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें मैं कॉन्स्टेंटली मतलब हमेशा क्या होता हूँ, वंडर यानी सरप्राइज से फील्ड होता हूँ, हमेशा शॉक्ड रहता हूँ ये चीज सोचकर कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लोग जो हैं बिना किसी भी डिफिकल्टी के कर लेते हैं, कोई एविडेंट डिफिकल्टी नहीं होती उनको, आसानी से चीजें कर लेते हैं जो मैं नहीं कर पाता। मतलब मेरे लिए तो सोचना भी मुश्किल है कि ऐसी चीजें इतनी इजीली कोई कैसे कर सकता है जो कि कुछ लोग कर लेते हैं, और यही चीज सोचते रहते हैं वो, और वो सरप्राइज्ड हैं, वो वंडर फील करते हैं इस चीज को सोचते हुए। और उनमें से ही कुछ इंसिडेंसेस हैं जो प्रूव करेंगे कि वो ऐसा क्यों सोचते हैं कि कुछ चीजें उनके लिए बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि वो बिना डिफिकल्टी के कर लें, क्योंकि जो भी इंसिडेंसेस वो बताएंगे ना उनमें कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, कुछ ना कुछ मिसहैप होता ही है। क्लियर? ऑल राइट। I cannot tell you the number of times that I have gone looking for the lavatory in a cinema, for instance, and ended up standing in an alley on the wrong side of a self-locking door. सबसे पहला इंसिडेंट जो वो बताते हैं, वो बोलते हैं कि मैं ये नहीं बता सकता कि पता नहीं कितनी बार ऐसा हुआ है, नंबर ऑफ टाइम्स ये चीज़ हुई है। और क्या हुई है, जब भी ये सिनेमा में जाते हैं, थिएटर में जाते हैं मूवी देखने, तो ये जो है लैवेटरी को ढूंढते ढूंढते, लैवेटरी क्या होता है, अ रूम दैट कंटेन्स अ टॉयलेट, अ प्लेस टू वॉश योर हैंड्स एक्सेट्रा, ओवरऑल जो वॉशरूम होता है एरिया, दैट इज नोन एज लैवेटरी। जैसे अगर आपने बाय फ्लाइट जो है ट्रैवल किया हो, सो यू नो कि वहां पे हम लैवेटरी बोलते हैं किसको, जो टॉयलेट होता है उसको। तो ये बोलते हैं कि मैं सिनेमा में हमेशा बहुत बार ऐसा हुआ, एक बार नहीं हुआ है, बहुत बार उनके साथ ऐसा हुआ है कि वो जो है लैवेटरी को ढूंढते ढूंढते कहाँ पहुंच जाते हैं, वो एंड अप होते हैं स्टैंडिंग इन एन एली। एले क्या होता है, अ नैरो पैसेज वे बिटवीन और बिहाइंड बिल्डिंग्स, यानी छोटा सा एक वे, दो बिल्डिंग्स हैं अगर तो उनके बीच में जो गली होती है ना छोटी, उससे कहते हैं हम एले। तो वहां पर वो खड़े हो जाते हैं जो कि क्या होता है, एक रॉन्ग साइड होता है ऑफ अ सेल्फ लॉकिंग डोर, यानी ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जिसके बाद सिनेमा हॉल में री एंटर करना पॉसिबल नहीं है। तो फाइनली होता क्या है, ढूंढते रहते हैं, ये लैबोरेटरी मिलता है नहीं इनको इजीली, और ये जो है एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां से वापस से सिनेमा हॉल में एंटर करना मुश्किल है। क्लियर? तो ये चीज जो है वो एविडेंट डिफिकल्टी के साथ या बिना डिफिकल्टीज के साथ लोग कर लेते हैं। ऑब्वियसली बात है, वी ऑल्सो गो टू सिनेमाज, वी ऑल्सो गो टू थिएटर्स, एंड एक बार हो सकता है दैट यू आर नॉट एबल टू फाइंड द लैबोरेटरी, बट हमेशा नहीं होता। बट ऑथर के साथ यह चीज हमेशा होती है और वो पता नहीं कहीं और ही पहुंच जाते हैं। एंड दिस इज समथिंग, जो पहला प्रूफ है जो बताते हैं कि दैट इज प्रूविंग दिस थिंग, कि वो क्यों इतना ज्यादा सरप्राइजिंग फील करते हैं जब भी उनको पता चलता है लोगों को डिफिकल्टी नहीं होती है इन चीजों में जिनमें हमेशा उनको डिफिकल्टी होती है। My particular specialty now is returning to hotel desk 2 or 3 times a day and asking what my room number is. I am in short easily confused. अब दूसरी चीज वो क्या बोलते हैं कि अभी के टाइम पे जब ये लिख रहे हैं ना स्टोरी, पर्टिकुलर उनकी स्पेशलिटी खासियत क्या है कि जब भी ये होटल्स में स्टे करते हैं तो जो रिसेप्शन एरिया होता है, जो होटल डेस्क होती है, वहाँ ये पूरे दिन में 2 से 3 बार चले जाते हैं और क्या पूछते हैं कि मेरा रूम नंबर क्या है वो मुझे बता दीजिए। यानी ये अपना रूम नंबर भी याद नहीं रख पाते। चलो एक बार हो जाता है कि चलो आपको याद नहीं है तो आप क्या करते हो, कहीं नोट डाउन कर लेते हो, या फिर आपकी जो रूम की है उस पर हमेशा रूम नंबर मेंशन होता है वो आप अपने बैग में रख लेते हो, राइट, किसी न किसी तरीके से मोबाइल में आप सेव कर लेते हो। तो ये क्या करते हैं ना, इनकी ये चीज़ है कि हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज पर्सनालिटी है ये, और ये इसीलिए होटल्स में जब भी स्टे करते हैं 2 से 3 बार पहुंच जाते हैं रिसेप्शन एरिया में होटल डेस्क पे और यही पूछते रहते हैं प्लीज मुझे मेरा होटल नंबर बता दीजिए। सो दिस इज हाउ ये 2 इंसिडेंसेस जो है वो प्रूफ करते हैं कि हाउ ही फील्स दैट इट्स नॉट नॉर्मल फॉर हिम, लाइक अदर पीपल फाइंड इट वेरी नॉर्मल इफ वी स्टे इन अ होटल और इफ वी गो फॉर ट्रैवलिंग पर्पज, देन हम अपना रूम नंबर याद रख लेते हैं, राइट, बट इनके लिए हमेशा ये चीज होती है, इनको बार बार जाके कंफर्म करना पड़ता है कि भाई इनको कौन सा रूम अलॉट हुआ था। क्लियर? ऑल राइट। I was thinking about this the last time we went and family on a big trip. अब ये जो है ये सारी चीज़ें रिकॉल कर रहे हैं ना कि क्या होता है लैबोरेटरी वाला सीन, देन उसके बाद ये जो इजीली लोग होटल के रूम्स याद रखते हैं बट ये कंफ्यूज हो जाते हैं अबाउट इट, तो होटल रूम नंबर, तो ये जो है कब याद कर रहे हैं अबाउट when he is thinking about last time he went on a family trip. In family is what? It is a French word which means with one's family or as a family, यानी खुद के फैमिली के साथ ये जो है एक ट्रिप पे गए थे लास्ट टाइम और उसी से रिलेटेड जो है ये पूरा अपना डिस्क्रिप्शन जो भी एक्सपीरियंस था वो शेयर करने वाले हैं। So it was at Easter and we were flying to England for a week. तो ये क्या था, ईस्टर का टाइम था। ईस्टर क्या है? इट इज अ फेस्टिवल इन क्रिश्चियनिटी रिलीजन। तो क्रिश्चियंस जो है ईस्टर नाम का एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं और उस टाइम की बात है जब ये एक बहुत बड़ी लंबी ट्रिप पे गए थे अपनी फैमिली के साथ। और कहाँ जा रहे थे? दे वर फ्लाइंग टू इंग्लैंड फॉर अ वीक।
तो ये इंग्लैंड जा रहे थे एक हफ्ते के लिए और वहां पर ये अपनी ट्रिप के लिए घूमने के लिए जाने वाले थे. When we arrived at Logan Airport in Boston and were checking in, I suddenly remembered that I had recently joined British Airways frequent flyer program. तो ये बोलते हैं कि जब हम जो है कहाँ पहुंचे, लॉगन एयरपोर्ट पे, कहाँ पर है वो, बॉस्टन में. तो जैसे ही हम चेक इन कर रहे थे, यानी कि हम अपना बोर्डिंग पास कलेक्ट कर रहे हैं, लगेज वगैरह का जो भी है, हैंड लगेज, देन जो लगेज इनको जमा करवाना है, डिपॉजिट कराना है, ये सब चीज़ें जो है, जब ये चेक इन का टाइम चल रहा है, बोर्डिंग पास वगैरह, तब इनको एकदम से याद आता है कि इन्होंने रिसेंटली किसको ज्वाइन किया है, ब्रिटिश एयरवेज फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम. ब्रिटिश एयरवेज क्या है कि एयरलाइन का नाम हर किसी को पता होगा, बहुत फेमस एयरलाइंस है, और इनका एक फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम है, यानी कि जो लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं, उनका एक प्रोग्राम होता है, आपको पॉइंट्स मिलते हैं. फॉर एग्जांपल बहुत सी ऐसी एयरलाइंस हैं, जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो, आपको फ्रीक्वेंट फ्लायर माइल्स, फ्रीक्वेंट फ्लायर पॉइंट्स, ऐसा कुछ मिलता है जिससे आपको डिस्काउंट मिलता है इन द टिकट्स. क्लियर? तो सिमिलरली इनको एकदम से याद आया कि मैंने भी इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते रहते हैं. और जैसे ही उनको ये चीज़ याद आती है, व्हाट हैपेंस, I also remembered that I had put the card in the carry-on bag that was hanging around my neck. उनको तभी याद आता है कि इसी से रिलेटेड जो ये फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम है, कार्ड होता है, तो वो कार्ड इन्होंने कहाँ रखा है, कैरी ऑन बैग. कैरी ऑन यानी जो अपने साथ लेके जाते हैं, और वो बैग जो है उन्होंने अपने नेक पे, गले से इस तरीके से डाला हुआ है साइडवेज, और उस बैग के अंदर जो है उन्होंने ये कार्ड को रखा था. एंड हेयर्स वेयर द ट्रबल स्टार्टेड. और यहीं से ये जो ट्रबलिंग सिचुएशन है वो बिगिन होगी कि एग्जैक्टली क्या हुआ था इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में. द जिप ऑन द बैग वॉज जैम्ड. तो जो चेन थी, जो जिप थी बैग की, वो जैम यानी फंस गई थी. कई बार ऐसा होता है ना, बहुत ज़्यादा अगर हम यूज़ कर चुके हैं तो वो बहुत रफ हो जाता है एरिया, और उसकी वजह से क्या होता है, जिप जो है, जो चेन है, वो जाम हो जाती है, वहीं अटक जाती है. तो हमें जितनी ज़ोर से हम उसको कोशिश करते हैं खोलने की, या तो वो टूट जाती है या फिर पूरा सामान गिर जाता है, बहुत कुछ होता है. तो उस तरीके से ये जो जिप थी, जो चेन थी इस बैग की, वो जाम हो गई थी, वो फंस गई थी. So I pulled on it and yanked at it with grunts and frowns and increasing concentration. अब क्या होता है, ये जो है इस चेन को पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं कि भाई कहीं से तो ओपन हो जाए, बिकॉज वो जाम हो गई है. एंड yanked at it. yanked का मतलब होता है pulled with a jerk, यानी बहुत ताकत से, एक एफर्ट लगाकर ये जो है चेन को पुल कर रहे हैं. विथ ग्रंट्स. ग्रंट्स का मतलब होता है टू मेक अ शॉर्ट लो साउंड इन द थ्रोट. ऐसा होता है ना, जब हम बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं किसी चीज़ को खोलने में, तो हमारे गले से एक आवाज़ निकलती है, तो वो बिल्कुल ऐसे करके चेन को खोलने की कोशिश कर रहे हैं. एंड फ्राउन्स एंड इंक्रीजिंग कॉन्स्टरनेशन. कॉन्स्टरनेशन क्या होता है, फीलिंग ऑफ शॉक और वरी. और ये बिल्कुल इनके आईब्राउज के बिल्कुल एक एक्सप्रेशन आ रहा है कि भाई क्यों नहीं खुल रहा है, ही इज वरीड कि ये चेन ओपन क्यों नहीं हो रही है. तो इस तरीके से वो पूरा हमें डिस्क्राइब कर रहे थे कि इमेज फॉर्म हो पाए कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है. तो ऑथर जो है उनको याद आता है कि ये फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम का जो कार्ड है वो उनके बैग में रखा है, और वो बैग को खोलकर कार्ड निकालने के लिए चेन को ओपन करने की कोशिश करते हैं. बट बिकॉज जो जिप है, जो चेन है, वो जैम हो गई है, फंस गई है, तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, वो पूरा एफर्ट लगा रहे हैं वो चेन को खोलने की, बिल्कुल ऐसा जैसे बहुत ज़्यादा ताकत लग रही हो उसमें, उस चेन को ओपन करने के लिए. इतना ज़्यादा वो जैम हो चुकी है. I kept this up for some minutes, but it would not budge. Budge means to move or make something move a little. तो वो बोल रहे हैं कुछ मिनट्स तक मैं यही कर रहा था, मैं पूरा एफर्ट्स लगा रहा हूँ कि चेन खोलूँ, बट चेन थोड़ी सी भी मूव नहीं हो रही थी. It could not budge. So I pulled harder and harder with more grunts. तो बोलते वो बिल्कुल हिल ही नहीं रही, चेन अपनी जगह से मूव ही नहीं हो रही, तो मैं और ज़्यादा ताकत लगा रहा हूँ. हार्डर एंड हार्डर आई वॉज ट्राइंग कि मैं चेन जो है उसको खोल लूँ विथ मोर ग्रंट्स. और ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, बिल्कुल पूरी ताकत लगा रहे हैं वो उस चेन को ओपन करने के लिए. वेल यू कैन गेस व्हाट हैपेंड. और ये चीज़ वो बोलते हैं कि आपको समझ आ गया होगा क्या होने वाला है. जितनी ज़ोर से चेन ये खोलेंगे क्या होगा, चेन टूट जाएगी, या फिर पूरी चेन एकदम से ओपन होगी, सामान गिर जाएगा. तो ज़्यादातर तो एक्सपेक्टेशन यही है कि चेन जो है वो टूट जाएगी. Abruptly the zip gave way. और जब ये बोलते हैं कि मैंने इतनी कोशिश की उस चेन को खोलने की, फाइनली वो चेन थक गई, उसने बोला हाँ भाई ठीक है खोल लो, खुल जाऊंगी अब मैं. तो वो जो है abruptly the zip gave way, एकदम से क्या होता है, जो जिप है वो पूरी ओपन हो जाती है. gave way यानी ओपन सडनली, एकदम से वो ट्राई कर रहे हैं, एकदम से पूरी चेन जो है वो ओपन हो जाती है. The side of the bag flew open and everything within, that is the newspaper cuttings and other loose papers, a 14-ounce tin of pipe tobacco, magazines, passport, English money, film was extravagantly ejected over. तो वो बोलते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या, एकदम से ये चेन ओपन हुई,
तो जो बैग का साइड पोर्शन था वो पूरा ओपन हो गया और जितनी भी चीजें थी मेरे उस बैग में वो सब नीचे गिर गई। और कैसे गिर गई? एक्स्ट्रावैगेंटली। इसका मतलब होता है इलैबोरेटली, यानी भयंकर तरीके से सारी चीजें जो है बाहर आकर गिर गई। अब क्या क्या चीजें थी उसमें? नंबर 1, न्यूज़पेपर कटिंग्स। इन्होंने कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग्स रखी। कुछ लोग होते हैं ना जिनको या तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का या कोई ना कोई ऐसी न्यूज मिल जाती है जो उनको रखने का बहुत शौक होता है, तो वो कट करके वो रख लेते हैं। एंड अदर लूज पेपर्स, और भी बहुत सारे लूज पेपर्स जो है ये कैरी कर रहे थे, यानी कि अलग अलग पेजेस जो हैं वो कैरी कर रहे थे। अ 14 ounce टिन ऑफ पाइप टोबैको। पाइप टोबैको है इनके पास और वो क्या है? 14 ounce टिन है। ये क्या है? एक वेट का यूनिट है, मेजरमेंट यूनिट। तो उतना टिन है उनके पास जिसमें क्या रखे हुए हैं? पाइप टोबैको एंड मैगजीन्स। और क्या है इनके पास? बहुत सारी मैगजीन्स है, बहुत सारी बुक्स हैं। पासपोर्ट है इनका, उसमें इंग्लिश मनी है, इंग्लैंड ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ की करेंसी है। फिल्म रखी है इनके पास जो कि ये कैमरा रोल्स में रखेंगे और देन ही वुड क्लिक फोटोग्राफ्स एंड एवरीथिंग। एंड ऑल दीज थिंग्स वर ऑल आउट ऑन द फ्लोर, दैट टू वेरी इलैबोरेटली, एक्स्ट्रावेगेंटली। ऐसा लग रहा था गुस्से से वो चीजें जो है सब बैग के बाहर आके गिर गई हो। तो वो क्या कर रहे थे? कार्ड ढूंढने जा रहे थे, बट हुआ क्या? कुछ ऐसा जो हर किसी के साथ नहीं होता है। पूरी चेन ओपन हो जाती है, सारी चीजें जो है वो गिर जाती हैं जब ये चेक इन कर रहे हैं अपनी फ्लाइट के लिए। क्लियर? ऑल राइट। I watched dumbstruck as 100 carefully sorted documents came raining down in a fluttery cascade. अब वो क्या बोलते हैं? मैं ये सब चीजें देखकर शॉक्ड था। dumbstruck means shocked, लाइक मुंह खुला खुला रह जाना, ये क्या हो गया एकदम से। आराम से ट्रैवल कर रहा हूँ, बढ़िया चेक इन करने गए हैं, कार्ड का याद आता है, कुछ अच्छा याद आता है, उसको एक चीज को निकालने में क्या होता है? जिप जैम हो जाती है, सारी चीजें बाहर गिर जाती हैं। So he was shocked to see this as 100 carefully sorted documents, क्योंकि 100 कुछ डॉक्यूमेंट्स थे इनके पास और बहुत अच्छे सॉर्टेड, यानी कि बिल्कुल अच्छे से जमा कर रखे हुए थे। वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं came raining down, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल जैसे बारिश गिरती है ना, ऐसे पूरे डॉक्यूमेंट्स जो है नीचे उड़ते उड़ते गिर रहे हैं। सारी चीजें पूरी क्या हो गई थी? उथल पुथल हो गई थी। एवरीथिंग वाज डिस्टर्ब्ड in a fluttery cascade. Fluttery cascade क्या होता है? Characterized by a fluttering or light flapping movement like the step by step waterfall. जैसे कि उड़ रहे हो, जैसे फ्लटरिंग जो विंग्स की फ्लटरिंग होती है बर्ड्स की, वैसा मोशन। और जैसे एक वाटरफॉल नहीं करता लाइन से, वैसे उड़ते उड़ती सारी चीजें एक साथ जो है लाइन से गिर रही हो। इस तरीके का एक इमेज फॉर्म कर सकते हो आप माइंड में कि ऐसे सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो नीचे उड़ते हुए गिर रहे थे। क्लियर? तो ओवरऑल क्या होता है? सारी चीजें बाहर गिर जाती हैं और वहां पे ऑब्वियसली और भी पैसेंजर्स होंगे, सो वी कैन इमेजिन कि लेटर कितना अजीब लग रहा होगा किसको? ऑथर को। क्लियर? ऑल राइट। Coins bounced to a variety of noisy oblivions, and the now lidless tin of tobacco rolled crazily across the concourse, disgorging its contents as it went. अब क्या होता है? एक तो ये सारी चीजें गिरती जो बताई गई हैं। नंबर 2, सारे डॉक्यूमेंट्स उड़ते हुए गिर रहे हैं। नंबर 3, जितनी भी कॉइन्स थे उनके बैग में, सिक्के थे, दैट बाउंस टू अ वैरायटी ऑफ नॉइजी ऑब्लीवियंस। ऑब्लीवियंस मीन स्टेट ऑफ बीइंग कंप्लीटली फॉरगॉटन, यानी ऐसे बाउंस कर रहे थे वो चीजें कि जैसे पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ भूल गए हो। बिल्कुल सारे चिल्लर टक 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 कर आवाज आती है ना कभी भी कॉइन्स गिरते हैं, तो ऐसे सारे कॉइन्स उनके बैग से गिर रहे हैं, बिल्कुल आवाजें आ रही हैं। एंड द नाउ लिडलेस टिन ऑफ टोबैको, और वो जो टोबैको था ना जो उन्होंने बताया अभी इसके पहले 14 ounce टिन, उसमें जो भी टोबैको का था उसका ढक्कन खुल गया, लिड खोल गया है। एंड रोल्ड क्रेजीली, बिल्कुल ऐसे जल्दी 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 रोल होकर वो टिन जा रही है जैसे कि पागल हो गई हो वो टिन, अक्रॉस द कॉनकोर्स। कॉनकोर्स क्या होता है? द ओपन सेंट्रल एरिया इन अ लार्ज पब्लिक बिल्डिंग हेयर इन द एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पे है ये, बिल्कुल ओपन एरिया है, बीचों बीच सेंटर में वो रोल कर रही है। डिसऑर्जिंग मीन्स डिस्चार्जिंग, यानी बाहर निकल रहे हैं उसके कॉन्टेंट्स, जो भी उसके अंदर था। तो जैसे ऐसा बोल रहे हैं वो कि ये टोबैको टिन है, जैसे कि टोबैको टिन है, लिडलेस है, अब ढक्कन खुल गया है और ये जो है ऐसे टेढ़ी पड़ी हुई है, रोल करते करते जा रही है और उसमें जो कॉन्टेंट्स हैं, जो भी टोबैको रखा है, वो धीरे धीरे हर जगह जो है गिरता जा रहा है। ओवरऑल बीचों बीच पूरे एरिया में, एयरपोर्ट पे ये सारी चीजें गिर रही है उनके बैग से। एंड दिस वाज द सिनेरियो जो होता है किसके साथ? ऑथर के साथ। क्लियर? ऑल राइट। My tobacco, I cried in horror, thinking what would I have to pay for that much tobacco in England now that another budget had come and gone, and then changed the cry to my finger. क्या होता है? जैसे ही ऑथर देखते हैं कि वो जो टोबैको है क्या कर रहा है, रोल कर करके पूरा गिर गया। ऑब्वियसली अब वो पूरा टोबैको उठाकर जमा तो करेंगे नहीं, राइट? तो वो जो है जैसे ही देखते हैं कि भाई उनका जो टोबैको का टिन ओपन हो गया, सारे कंटेंट्स डिस्चार्ज हो गए, वेस्ट हो गया वो पूरा, तो वो चिल्लाने लगते हैं माय टोबैको कि भाई क्या हो गया। क्यों? क्योंकि ये चीज वो ये हॉरर में अफ्रेड होकर सोच रहे हैं कि उनका एक प्रॉपर बजट था। ऑब्वियसली कोई ट्रैवल करता है तो एक बजट होता है उसका, कितना खर्चा करना है, कहाँ पे खर्चा करना है,
टिकट्स का फेयर एंड एवरीथिंग। तो वो बोलते हैं कि मैं ये सोच रहा था कि मुझे इंग्लैंड में इस टोबैको के लिए कितना ज़्यादा पे करना पड़ेगा, मे बी वो चीज़ जो है वो वहाँ बहुत ज़्यादा महंगी होगी, कॉस्टली होगी। तो वो यही सोच रहे थे मुझे इतने टोबैको के लिए इंग्लैंड में कितना ज़्यादा पे करना पड़ेगा, और क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक बजट था उसमें एक और चीज़ ऐड हो गई, तो ये सब सोच सोच कर वो चिल्लाने लगे। और पहले वो टोबैको टोबैको चिल्ला रहे थे, अब एकदम से वो क्या चिल्लाने लगते हैं, माय फिंगर, यानी उनको उंगली में कुछ हो गया, लग गया शायद, अब उनका ध्यान वहां चला जाता है, यानी चीजें खत्म ही नहीं हो रही। स्टार्ट कहां से हुआ, जा रहे हैं इंग्लैंड, पहुंचते हैं एयरपोर्ट, चेक इन करने वाले हैं, जैसे ही याद आता है कार्ड चाहिए, कार्ड के लिए क्या होता है, जिप जैम हो जाती है। जिप को खोलने की कोशिश करते हैं, खुलती नहीं है, एकदम से ऐसे खुलती है, सारी चीजें बाहर गिर जाती हैं। चीजें बाहर गिर गई, चलो भैया ठीक है, वो उठा के रख लेंगे। सारे डॉक्यूमेंट जो सॉर्टेड थे पूरे बिखर जाते हैं, चलो वो भी ठीक कर लेंगे वो। नंबर 3 क्या होता है, बीचों बीच पूरा टोबैको का लिड ओपन होता है, पूरा टोबैको बाहर गिर जाता है, यानी पैसे जो है उनके बजट में, और एक बोल सकते हैं बजट पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। अब उनको ये सब चीजें जो है वहां पर जाकर इंग्लैंड में जाके थोड़े महंगे कॉस्ट पे खरीदनी पड़ेगी। एंड फाइनली अब और चीज बुरी हो जाती है, वो क्या कि उनकी उंगली में कुछ हो गया है, तभी वो चिल्ला रहे हैं माय finger. As I discovered that I had gashed my finger on the zip and was shedding blood in a lavish manner. तो क्या होता है, एकदम से उन्होंने अपनी फिंगर पे, उनको वूंड हो गया, चोट लग गई। होता क्या है कि as I discovered that I had gashed my finger, gashed का मतलब to make a long deep cut in something, यानी कि पूरी फिंगर में कट आ गया, डीप कट आ गया ऑन द जिप, क्योंकि जब वो जिप ओपन कर रहे थे ना बैक की, तब उनकी फिंगर में उस जिप से लग गई थी। एंड वॉज शेडिंग ब्लड इन अ लैविश मैनर। लैविश मीन्स एन एक्सप्रेशन ऑफ एक्सट्रीम, इन लार्ज क्वांटिटी, यानी जो ब्लड है वो बहुत तेज बह रहा था, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में उनका ब्लड शेड हो रहा था। I am not very good around flowing blood generally, but when it's my own, well, I think hysterics are fully justified. तो वो बोलते हैं नॉर्मली जो हूँ ये फ्लोइंग ब्लड होता है तो मैं उसके अराउंड गुड नहीं हूँ, मतलब मैं नॉर्मल नहीं रहता हूँ जब मैं खून बहता हुआ देखता हूँ, बट क्योंकि मेरा खुद का खून बह रहा था उंगली से, तो उस वक्त ये हिस्टेरिक्स जो है वो फुल्ली जस्टिफाइड थी। हिस्टेरिक्स मीन्स एन एक्सप्रेशन ऑफ एक्सट्रीम फियर, एक्साइटमेंट और एंगर दैट मेक्स समबडी लूज कंट्रोल, यानी ही लॉस्ट हिज कंट्रोल थिंकिंग अबाउट, अरे बाप रे मेरी उंगली में लग गई, तो माय फिंगर चिल्ला रहे हैं। तो जो ये एक्सप्रेशन था उनका, वो बोलते हैं कंप्लीटली जस्टिफाइबल है अगर ये खुद मेरे खून बहने की बात हो रही है। Confused and unable to help, my hair went into panic mode. और वो बोलते हैं कि मैं कंफ्यूज हो गया था कि बिल्कुल क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा था, और मेरे पूरे जो बाल हैं वो एक पैनिक मोड में चले गए थे, यानी कि सॉर्ट ऑफ गूज बम्स आ रहे थे कि क्या हो रहा है, एकदम से इतनी सारी चीजें जो है उनके साथ हो गई। क्लियर? It was at this point that my wife looked at me with an expression of wonder, not anger or exasperation, but just simple wonder, and said, I can't believe you do this for a living. तो क्या हो गया इस वक्त पे, जब उनकी वाइफ ये सब देख रही है कि क्या हो रहा है, एकदम से इतनी सारी चीजें गिरा दी, फिर तुम्हारा ये टोबैको फैल गया है पूरे एयरपोर्ट पे, देन तुम्हारे उंगली में भी लग गई है, तो वो जो उनका रिएक्शन है ना, वो सब कुछ देखकर उनकी वाइफ जो है उनको ऐसे देखती है, that is she has an expression of wonder, she is surprised, गुस्से में नहीं है, she is not angry, neither there is an expression of exasperation, it means irritation, ना ही वो annoyed है, irritated है ऑथर से, ना ही वो गुस्से में है, बट वो शॉक्ड है कि ये क्या हो रहा है भाई तुम्हारे साथ, एंड बट जस्ट सिंपल वंडर एंड सेड आई कांट बिलीव यू डू दिस फॉर लिविंग, यानी वो बोलती है मुझे समझ नहीं आता तुम ये सब चीजें कैसे कर लेते हो। तो वो शॉक्ड हैं क्योंकि नॉर्मल नहीं है ना, ये एक चीज होती है, एक डॉक्यूमेंट गिरता, बैग गिर जाता, जिप जैम हो गई, उंगली में लग गई, टोबैको गिर गया, इतनी सारी चीजें हो गई उनकी, एक छोटी सी चीज के लिए वो था वो कार्ड ढूंढने के लिए। तो डेफिनेटली उनकी वाइफ जो है वो शॉक्ड है कि कैसे ये सब चीजें जो है एक साथ हो रही हैं, किसके साथ, उनके हस्बैंड के साथ। क्लियर? ऑल राइट। So with this we finally come to an end of the part 1 of the explanation of this chapter. I hope अभी तक की स्टोरीज में आपको समझ आ गया है कि डेफिनेटली ही इज एन एक्सीडेंटल टूरिस्ट। अभी तो बहुत कुछ होने वाला है जो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे, बट अभी तक हमें समझ आ गया कि ऑथर के साथ चीज़ें सच में बहुत डिफिकल्टीज के साथ होती है, और वो जो बोलते हैं ना कि मैं शॉक्ड रहता हूँ, सरप्राइज हो जाता हूँ लोगों को देखकर कि कैसे वो नॉर्मली अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं, हर एक चीज़ को विदाउट डिफिकल्टी कर लेते हैं, परफेक्ट कैसा होता है उनका सारा काम, और मेरे साथ तो कभी होता ही नहीं है। मैं तो लैबोरेटरी ढूंढता हूँ तो ऐसी जगह पहुँच जाता हूँ जो कि एक लेन है, और मैं वापस एंटर नहीं कर सकता सिनेमा हॉल में। मैं जब भी होटल्स में जाता हूँ रहने तो बार बार जाके मैं होटल रूम कंफर्म करता हूँ, भूल जाता हूँ। तो ये सब चीज़ें जो है उनके दिमाग में चलती रहती है, एंड फाइनली एक कार्ड ढूंढने के लिए उनको इतनी कोशिश करनी पड़ती है, जिप को ओपन करने में जिप एकदम से खुलती है, सब चीज़ें गिर जाती हैं,
देन उनकी उंगली में चोट लग जाती है। तो ये सब चीज़ें उनकी वाइफ के लिए भी शॉकिंग है, हमारे लिए भी शॉकिंग है कि भाई क्या हो रहा है, रुक जाओ अब तो, राइट, इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं। बट अभी कुछ भी एंड नहीं है। इन द नेक्स्ट वीडियो हम देखने वाले हैं द फर्दर पार्ट, द लेटर पार्ट ऑफ द स्टोरी, वेयर वी विल कवर और वी विल गेट द आंसर ऑफ ऑल द क्वेश्चन दैट समथिंग मोर अनोइंग इज गोइंग टू हैपन अदर देन दीज, और इट इज ऑल ओके, दैट वील बी लाइक ठीक है, कोई बात नहीं, इतना ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। क्लियर? तो टाइटल कितना अप्रोप्रिएट है, आगे क्या होगा, एवरीथिंग वील गेट टू नो इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और इस टॉपिक की नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।